कल हमने लिनक्स बेसिक्स डिस्कस किया था, तो उसमें कोई क्वेश्चन है किसी को लिनक्स बेसिक्स से रिलेटेड? नो? ओके, ठीक है। तो एज आई मेंशन्ड, आज का टॉपिक है इंफॉर्मेशन गैदरिंग या फुटप्रिंटिंग। तो फुटप्रिंटिंग में देखो क्या होता है, आवर पर्पस इज कि जितना हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं अपने टारगेट के बारे में उतना हम लोग कलेक्ट करें। क्योंकि क्या होगा कि अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं तो आप आगे का प्रोसेस नहीं कैरी आउट कर सकते। यू नीड टू हैव सम सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। और इस फेज में अभी आप ये मत सोचो कि यार ये इन्फॉर्मेशन ठीक है, रेलेवेंट है या नहीं है, इसको कलेक्ट करूँ नहीं करूँ, ध्यान दूँ नहीं दूँ, जो मिल रहा है ले लो। बाद में ठीक है, भले ही सॉर्ट आउट करते रहना कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन काम की है, ये नहीं है, क्या है, जैसा भी है। लेकिन योर मेन गोल शुड बी कि जितनी इन्फॉर्मेशन मिल सके उतनी मिल जाए। ठीक है, दैट शुड ऑलवेज बी योर मेन गोल। अब इसमें मेनली तो इस चैप्टर में या इस टॉपिक में हम ये देखते हैं कि क्या क्या तरीके हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के, क्या क्या टूल्स हैं उसके लिए। ठीक है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे मेनली देखेंगे। तो सबसे कॉमन जो फुटप्रिंटिंग का तरीका है या इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का तरीका है वो क्या है, कोई बता सकता है? सबसे कॉमन तरीका, दिस इज समथिंग जो आप ऑलरेडी फेमिलियर हो, मतलब इट्स नॉट न्यू, आप फेमिलियर हो इस चीज से। एनीवन? नहीं? तो सबसे कॉमन तरीका है किसी सर्च इंजन को यूज़ करना। जैसे गूगल है, गूगल इज द सर्च इंजन। आपको किसी भी चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप सीधा जाके गूगल में टाइप करो, या गूगल नहीं यूज़ करना, बिंग यूज़ करो, डक डक को यूज़ करो, जो मर्जी, वहाँ टाइप करो जो भी जिस भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए ना आपको, वहाँ पे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो सबसे कॉमन, सबसे बेसिक तरीका आप कह सकते हो कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग का या फुटप्रिंटिंग का, उसी को कंसिडर करते हैं सॉरी सर्च इंजन को। सर्च इंजन में वही गूगल, याहू, बिंग, ये सब है। एंड मान लो आपका टारगेट है, कोई कंपनी है या कोई इंडिविजुअल है, तो फर्स्ट थिंग इज आप उसको गो टू गूगल, जस्ट टाइप द नेम, रिजल्ट्स देखो, आपको उससे रिलेटेड काफ़ी कुछ मिल जाएगा। अब अगेन हो सकता है इसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी इंक्लूडेड हो सकता है कुछ बेकार जो नहीं काम आएगी आपके हाथ में, वो भी होगी। अब वो फिर बात का काम है कि उसको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या नहीं चाहिए, बट बेसिक तरीका सबसे ज़्यादा यही होता है। तो आप लोगों ने जैसे गूगल तो यूज़ किया ही है सबने, है ना? कोई ऐसा सर्च इंजन यूज़ किया है जो डिवाइसेस के लिए हो? सब डिवाइसेस सर्च कर सकते हो, मतलब इंफॉर्मेशन नहीं, डिवाइसेस जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, ऐसा कुछ यूज़ किया है? हाँ जी, एलेक्सा यूज किया मैंने। एलेक्सा। अलेक्सा? हाँ जी, एलेक्स उसमें डिवाइसेस। क्या? एलेक्सा में जैसे हम सर्च करते हैं ना कुछ, जो जैसे हाँ, उसमें सर्च करने के लिए एलेक्सा जो होता है, ये भी एक वही है ना, ये जैसे टूल्स। नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि ऐसा सर्च इंजन, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, वैसा एक हाँ सर्च जी। इंजन जिससे हम डिवाइसेस को ढूंढ सकें। ठीक है, मैं दिखाता हूँ अभी। हाँ जी। ये अगर आपने नहीं यूज़ किया कोई बात नहीं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो,
सर्च इंजन है शोडान, ठीक है, उसका यूआरएल है shodan.io। ये क्या है, शोडान इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सर्च इंजन फॉर इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस। तो उसमें आप तरह तरह की डिवाइसेस को ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो मुझे इस तरह से इसको सर्च करना है कि मुझे राउटर्स मिले, ठीक है, जैसे अपने वाईफाई राउटर्स होते हैं। शोडान, अब ये बेसिकली क्या है, शोडान जो लोग मेंटेन करते हैं, ये हर थोड़े टाइम में या एटलीस्ट मंथली पूरा इंटरनेट ये लोग स्कैन करते हैं कि इंटरनेट पे क्या क्या डिवाइसेस हमें दिख रही हैं कनेक्टेड, और उसको फिर अपने डेटाबेस में ये लोग रिफ्लेक्ट कर देते हैं उस चीज़ को। अब मैंने यहाँ पे क्या सर्च किया, राउटर्स। तो शोडान को जितने भी राउटर्स मिले हैं उसकी वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहे हैं, मतलब उनकी आईपीज, और ये क्या दिखा रहा है, एचटीटीपी हेडर्स की जब उसने एक्सेस करने की कोशिश की तो उसको रिस्पॉन्स क्या मिला। हेडर्स से भी आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है, एक्स पावर्ड बाय, मतलब अच्छा ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वहाँ पे, जेनकिंस यूज हो रहा है, ड्रूपल यूज हो रहा है। तो सारी अलग अलग फ्रेमवर्क्स हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं। जो रिप्लाई आ रहा है उसमें सिंपली हमें ये पता चल रहा है कि ये टेक्नोलॉजीज वहाँ पे यूज हो रही हैं। सर, हाँ, तो शोडन पे है ना मोस्ट ऑफ द मतलब यूएसए पे कनाडा का मिलता है, इंडिया का नहीं मिलता। मैंने ट्राई किया है। सर कोई ऐसा भी इंजन होगा जिसमें इंडिया का ही प्रॉपरली मिले? यार शोडान जैसा तो और नहीं है कोई। सर क्योंकि इसका मैंने ऑलरेडी कैमरा वगैरह का मैंने देखा है, जितना भी डाटा मिलता है मतलब फॉरेन नेशन का मिलता है, इंडिया का बहुत ही रेयर मिलता है। तो उसका वही रीजन होगा कि उनके जो स्कैनर्स हैं वो इस एरिया में, इस रीजन को कवर नहीं कर रहे। ओके सर। हो सकता है इन द फ्यूचर करें, बिकॉज एक्सपैंड करते रहते हैं काफी कुछ अपना। तो अगर इंडिया में नहीं दिख रहा है तो उसका वही रीजन है कि वो चीज उनके स्कैनर ने पिकअप नहीं किया है। मे बी ओके कोई रीजन नहीं कवर कर रहे। सर, इसमें जैसे कईयों का है ना उसका राउटर्स का आता है सर, कैमरे का भी आता है सर, तो कैमरे को कैसे राउटर्स, एक्सेस कर वेबकैम्स। पाते हैं? वो कैसे कर पाएंगे कैमरे का एक्सेस? कैमरे को एक्सेस, देखो पहली बात तो एक चीज ध्यान में रखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चीज ध्यान में रखना कि मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखा रहा हूँ राउटर्स, ये रिजल्ट्स हैं, बट मैं इन रिजल्ट्स में जाऊंगा नहीं, ठीक है, बिकॉज ये क्या है, आई डोंट हैव परमिशन कि इनमें से किसी भी चीज़ों को हैक करने की। एथिकल हैकिंग में हमेशा एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी पड़ती है, यू डोंट एक्सेस एनीथिंग जिसकी आपको परमिशन नहीं है। और वेब कैम्स जैसे आप कह रहे हो, चलो यहाँ पे मैंने वेब कैम सर्च किया, मान लो, ठीक है, जितने भी उन्होंने वेब कैम्स पिकअप किए शोडान वालों ने, ठीक है, वहाँ पे उसके डिटेल्स आ जाएंगे, आईपी पता चल जाएगा, और इनको एक्सेस करने का वो हम कोशिश नहीं करते हैं एज एथिकल हैकर्स। अब पहली बात तो ये कि इनमें से मेजॉरिटी ऐसे होंगे जो आपके पासवर्ड प्रोटेक्टेड होंगे, तो आप एक्सेस कर ही नहीं पाओगे उनको। लेकिन अगर कुछ ऐसा आईपी है भी, मतलब अगर इनमें से कोई ऐसा रिजल्ट है भी जिसको आप एक्सेस कर रहे हो विदाउट यूजिंग अ पासवर्ड, ठीक है, विदाउट हैविंग टू एंटर एनी डिटेल्स, और आप उसको एक्सेस कर रहे हो, द थिंग इज आपके पास परमिशन है नहीं उसको एक्सेस करने की, ठीक है, तो दैट इज, वो फिर एथिकल नहीं रहती, वो फिर हैकिंग हो जाती है। इसलिए इस इंजन का मालूम होना ज़रूरी है, बट आप इससे क्या करते हो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और वही है कि कुछ रीजन्स आई थिंक ये लोग अभी भी कवर नहीं कर रहे हैं, इंडिया का भी वही है, इंडिया के ज़्यादा कुछ आपको इस डिवाइसेस दिखेंगे नहीं। कमिंग बैक टू द सर्च इटसेल्फ, तो उसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स के हिसाब से भी सर्च कर सकते हो। मान लो मुझे विंडोज़ सिस्टम्स देखने हैं, अच्छा इंडिया के भी होस्ट उठा रहा है इसमें, तो मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया कवर नहीं हो रहा, बस वही है, इंडिया में नंबर ऑफ डिवाइसेस जो ये उठाता है बहुत कम आती है इसके पास। अच्छा यहाँ पे हमने क्या सर्च किया, ये अपना विंडोज। तो ऐसे जितने भी इसने डिवाइसेस उठाई हैं
जिन पे कोई भी विंडोज़ का वर्जन चल रहा है तो वो यहाँ पे दिखा रहा है वो, ठीक है। तो उसमें विंडोज सर्वर, यहाँ पे सर्वर 2008, फिर सर्वर 2012, ये ज़्यादातर क्या है वेब सर्वर्स हैं, तो इन पे विंडोज सर्वर के ज़्यादातर वर्जन चलते हैं। इसमें और इन्होंने स्टैटिस्टिक्स दिखाए हैं कि सबसे ज़्यादा कहाँ यूनाइटेड स्टेट्स के पिकअप कर रहा है, सबसे ज़्यादा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन Amazon.com का जो डोमेन है उसको डिवाइसेस बिलोंग करने सबसे ज़्यादा जो टाइप किया है। टॉप प्रोडक्ट्स भी मेनली क्या टॉप कौन सी सर्विस चल रही है, SMB या वेब सर्वर। अगेन Nginx भी एक वेब सर्वर है, Apache भी वेब सर्वर है। देन इफ आई वांट कि मुझे सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स का दिखाओ तो उस हिसाब से मैं कंट्री के हिसाब से भी सर्च कर सकता हूँ, बट सर्च फिल्टर यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज जो जो भी आप सर्च कर रहे हो वो यहाँ पे लॉग होता है। तो बी वेरी केयरफुल कि आप उसको यूज़ कैसे करते हो उस टूल को। एज एथिकल हैकर इसका मेन यूज़ आपको उस केस में आएगा जैसे मान लो आप टेस्ट कर रहे हो, आपका कोई क्लाइंट है तो आप देख रहे हो उससे रिलेटेड आपको कुछ यहाँ पे मिलता है या नहीं, उनके नेटवर्क से रिलेटेड उनकी कोई डिवाइस यहाँ पे मिलती है नहीं। अगर मिलती है तो देन यू कैन ट्राई एंड एक्सेस इट। आप उनको बता सकते हैं कि हाँ इस तरह से आपकी डिवाइस यहाँ पे एक्सेस हो रही है। बट अदरवाइज आप अगर इसको सोचो कि हाँ मैं ओवर द इंटरनेट टारगेट ढूंढूंगा, हैक करूंगा उनमें, वो फिर एथिकल हैकिंग नहीं होती, वो फिर हैकिंग होती है। तो ये है एक डिवाइस, सॉरी एक सर्च इंजन शोडान नाम का। जैसे गूगल है सर्च इंजन, वैसे ही शोडान है सर्च इंजन। बस दोनों क्या चीज़ सर्च करते हैं वो डिफर करता है। गूगल क्या सर्च करता है, वेबसाइट सर्च करता है, जो आप टर्म डालते हो उससे रिलेटेड आपको रिजल्ट्स दिखाता है। शोडान क्या है, डिवाइसेस सर्च करता है इंटरनेट पे। तो यहाँ तक सर्च इंजन की बात की, आई थिंक मोस्टली आप लोग बाकी सर्च इंजन से आप फेमिलियर होगी गूगल वगैरह से। अभी गूगल पे हम दोबारा भी आएंगे, देयर इज समथिंग रिलेटेड टू गूगल जो हम कवर करते हैं, बट आगे बाद में करेंगे। अभी के लिए सर्च इंजन के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट यू हैव कलेक्टिंग ज्योग्राफिकल, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो टारगेट के बारे में। मान लो जैसे गूगल मैप्स हो गया, ठीक है, ये भी टू सम एक्सटेंट आपने कहीं ना कहीं यूज़ किया ही होगा। मैप्स, ठीक है, गूगल मैप्स पे चले जाओ और कि पीपल सर्च इंजन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। तो सोशल मीडिया के अलावा ये भी एक तरीका है इंफॉर्मेशन ढूंढने का। तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पीपल सर्च इंजन इज स्पोकियो, ठीक है, spokeo.com। यहाँ पे आप किसी को नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह से सर्च कर सकते हो। लेकिन वही है, इसका भी एक लिमिटेशन यही है कि ये इंडिया को इंक्लूड नहीं करता, सिर्फ इंडिया क्या और वर्ल्ड के किसी पार्ट को इंक्लूड नहीं करता है, सिर्फ यूएस के लिए काम करता है। आप देखो जो उसने साइड में मैप सा दिखाया हुआ है स्कैन कर रहा है, वो भी सिर्फ यूएसए का ही है। तो इन जो पीपल सर्च इंजन हैं, इसके अलावा एक दो और भी हैं, बट सबका मेन यही ड्रॉबैक है कि वो इंडिया में काम नहीं करते। तो इंडिया का के लिए अगर करना है तो उसके लिए भी एक दो साइट्स हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। एक तो है ये इंडियन पीपल डायरेक्टरी.com। तो यहाँ पे आप लोगों के बारे में सर्च कर सकते हो। यू कैन सर्च बाय नेम, बाय मोबाइल नंबर,
बाय ईमेल आईडी, ठीक है। कि अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट या सिटी के लोगों को सर्च करना है तो ऑफकोर्स वो स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आएगा, तो वो चीज़ भी कर सकते हैं यहाँ से। ईमेल आईडी के थ्रू सर्च करना है तो वो भी कर सकते हो, बट उसके लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। और जैसे यहाँ पे हमने कुछ पर्टिकुलर सर्च टर्म डाली थी, तो उसने उस नाम से रिलेटेड जितने भी ये थे रिजल्ट्स उसके बाद सारे दिखा दिए। किसी एक पर्टिकुलर पे क्लिक करोगे तो और दिखाएगा, बट फिर वो बोलेगा और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो अनलॉक प्रोफाइल पैसे दो। क्योंकि अगर ये इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है तो वो चाहते हैं कि हाँ कोई लेजिटिमेट यूज़र ही इस चीज़ को यूज़ करे, ऐसा ना हो कि कोई हैकर काम कर रहा हो। यूजुअली हैकर्स क्या करते हैं, वो लोग फ्री की चीज़ें ढूंढते हैं, तो वो लोग तो पैसे देंगे नहीं, इसलिए यहाँ पे ये पे करने के लिए वो कहता है बिफोर वी गेट द फुल इन्फॉर्मेशन। तो ये तो चलो स्पोकियो तो हो गया यूएस के लिए। इंडिया के लिए अपने पास ये दो हैं, इंडियन पीपल डायरेक्टली .com और इंडियन पीपल इंडियन फाइंडर्स .com। मान लो ऐसे सिंपल कोई भी नाम डाल के आपने सर्च किया यहाँ पे, ठीक है, तो इस नाम से रिलेटेड उसके पास जो रिकॉर्ड्स हैं वो दिखा रहा है। मैं और स्पेसिफिक करूँगा, ऑफकोर्स पूरा नाम वगैरह कुछ डालूंगा तो और ज़्यादा अच्छे से वो रिजल्ट्स को फिल्टर कर पाएगा। एडवांस सर्च में और ऑप्शंस डाल के आप सर्च कर सकते हो। तो अगर कोई इंडिविजुअल है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये चीज़ आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। इस तरह के इंडियन नहीं मतलब पीपल सर्च इंजन। और अगर इंडिया की बात करो तो दो ऐसे सर्च इंजन हैं, इंडियन पीपल डायरेक्टरी .com और इंडियन फाइंडर्स .com। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? यस सर। और ऑफ कोर्स ये तो आपके पास सर्विसेज हैं, दूसरा भी ये भी याद रखना कि सोशल मीडिया भी डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको किसी के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढनी हो। लेकिन उसमें आपको एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना है यहाँ पे। अब आप ये चीज़ कर रहे हो, ये कोर्स ले रहे हो, आपको पता है, आपको पता चला कि हाँ फुटप्रिंटिंग की जाती है, इस तरह से करते हैं, उसमें किसी की सोशल मीडिया प्रोफाइल देख के इन्फॉर्मेशन उठाते हैं वहाँ से। तो इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो कि आप सोशल मीडिया पे ऐसा क्या डाल रहे हो कि अगर कोई आपको टारगेट करता है तो उसे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इसलिए कहते हैं ना कि बहुत ही सोच समझ के डालो आप अपने बारे में क्या इन्फॉर्मेशन डालते हो, क्या फोटोज पोस्ट कर रहे हो, क्या स्टेटसेस डाल रहे हो, जो भी डालते हो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अदरवाइज तो आप क्या है कि सिंपली यू आर ओपनिंग योर सेल्फ अप टू गेटिंग टारगेटेड इस तरह की सिचुएशंस में। अभी जैसे लास्ट ईयर या लास्ट ईयर में कई ऐसे केसेस आए थे, मतलब इंडिया में नहीं बाहर आए थे, कि फेसबुक पे वही मैंने जो कहा लोगों को इन्फॉर्मेशन है बहुत कुछ डालने की। उन्होंने डाला था अपना पूरा शेड्यूल डाला हुआ था कि सुबह मैं यहाँ जाता हूँ, सुबह वहाँ जाता हूँ, दोपहर को ऐसा करते हैं वैसे करते हैं। तो यहाँ से जो किडनैपर्स थे उन्होंने इन्फॉर्मेशन उठाई और जो पेरेंट्स थे उनकी फेसबुक प्रोफाइल से इन्फॉर्मेशन ली एंड दे यूज दैट टू किडनैप द चिल्ड्रन। तो अगर सिंपली उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन डाली नहीं होती तो वो सिचुएशन ही नहीं आती कभी। तो ये आप अगर चूज कर सकते हो कि मैं अपने बारे में क्या इन्फॉर्मेशन डालता हूँ तो फिर डेफिनेटली यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट। लोग सोचते हैं कि नहीं मुझे कौन अटैक करेगा, आई एम अ कॉमन पर्सन, मैं कोई सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं ऑनेस्टली। और दैट इज नॉट द राइट वे टू थिंक। ठीक है, यू ऑलवेज नीड टू थिंक अबाउट कि हाँ इन केस समवन इज टारगेटिंग मी आई नीड टू बी एबल टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। तो मैं ऐसा क्या करूँ ऑनलाइन कि कोई मुझे टारगेट ना कर पाए। बिकॉज आज के डेट में एवरीवन इज अ टारगेट, ठीक है, चाहे आप कोई भी हो, यू आर अ पोटेंशियल टारगेट।
अब सिर्फ मतलब डरने की बात नहीं है, बस बी केयरफुल, बी अलर्ट। ओके, तो क्योंकि अगर आपको ये नॉलेज है फुटप्रिंटिंग वगैरह की, आप लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, तो सिमिलरली कोई आपके बारे में भी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। तो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट।